हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअल एआई। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स नाम पे एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को थोड़ा टफ मानते हैं। हम लोग इस चैप्टर को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो, रट्टाफिकेशन नहीं, केवल कंसेप्ट बिल्डअप हो आपका इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग इसका एक बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो। ठीक है, हम लोग एक टर्म को देख जानते भी हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए आखिर में न्यूट्रिशन होता क्या है? हम लोग बचपन से एक भारी भरकम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज हम इसको एक साइंटिफिक टर्म के रूप में समझेंगे। तो होता क्या है कि जब किसी सेल में इनऑर्गेनिक फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनिक फॉर्म में हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये जब सेल के अंदर होता है तब। ठीक, और वही हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो डायरेक्ट इंटर करता है सेल के अंदर और फिर सेल उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर लेता है। और वहीं ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिक फूड सेल के अंदर बनता है और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग ये बचपन का रिएक्शन 9 क्लास वाला कि CO2 और H2 मिल करके C6H12O6 बना देते हैं। ये ग्लूकोज का फार्मूला, और ग्लूकोज एक टाइप का शुगर होता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब इसमें आप पूछेंगे कि किसका रिडक्शन हुआ, तो भाई इसमें CO2 का रिडक्शन हुआ और वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब रिडक्शन करने के लिए हमको हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ता है। वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? तो वो हाइड्रोजन हमको वाटर देता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से है? उस एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर हम न्यूट्रिशन को दो भाग में और क्लासीफाई किए। फर्स्ट पार्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से संबंधित है ये। अच्छा, यहाँ पर इस तो हुआ क्या, हमारे अर्थ पर जब लाइफ इवॉल्व हो रहा था तो उस टाइम पे सबसे पहले कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही थे। ये क्या काम करते थे? इनके अंदर कुछ केमिकल्स स्टोर रहते थे और ये इन केमिकल्स का यूज करके फूड को प्रिपेयर करते थे। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CO2 से ग्लूकोज में बनाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती होगी? तो इनके जिस सेल्स में ये CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता था उसके बाहर कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस चलती रहती थी। ठीक है, तो उन रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती थी उससे CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक चल रही है, उससे मिला एनर्जी। एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर रहती है, या फिर यूँ कह लें ATP में एनर्जी स्टोर रहती है और वो एनर्जी मिलती है CO2 को, और जिससे कि ग्लूकोज में वह कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरियाज। ठीक, अच्छा, अब वो फोटो और ट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? फोटो का मतलब यहाँ पर लाइट है, वो सेल्फी वाला फ़ोटो नहीं, या फिर जो कैमरा से हम लोग खींचते हैं अपना फ़ोटो, वो नहीं। इसमें क्या हुआ कि हम लोग इसमें ये जो बैक्टीरियाज जो इन फोटो और ट्रॉपिक न्यूट्रिशन को करते थे, या फिर जो प्लांट, दे यूज सनलाइट, और इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते थे। अब ये पूछेंगे आपके पिगमेंट्स क्यों रहते थे? ताकि ये जो सनलाइट जो आ रही है प्लांट्स तक वो इसको कैप्चर कर सके, और कैप्चर करने के बाद आपको पता ही है कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर इस फोटो ऑट्रोपिक बैक्टीरिया को हम लोग दो भाग में पार्ट डिवाइड करते हैं, एनऑक्सीजेनिक और ऑक्सीजेनिक। अब एनऑक्सीनिक क्यों कहा और ऑक्सीनिक क्यों कहा? एन का मतलब होता है नो, और ऑक्सीजनिक का मतलब हुआ ऑक्सीजन, यानी कि नो ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये रिएक्शन जो यहाँ पर हुई थी CO2 और H2O, इसमें मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन चाहिए CO2 रिडक्शन करने के लिए। तो वो हाइड्रोजन में क्या हुआ, कुछ ने H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल किया हाइड्रोजन डोनर के रूप में। तो उनका बाई प्रोडक्ट H2S बना। ठीक है, इसलिए मैंने इनको कहा एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है,
वहीं कुछ बैक्टीरियाज या फिर एक प्लांट्स का लें, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन के डोनर के रूप में पानी का इस्तेमाल किया, जिससे कि इनका बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बना, इसलिए मैंने इनको कहा ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया। तो ऑक्सीजन बैक्टीरिया का एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, सम प्रोटिस्टा में जैसे यूक्लिनॉइड हो गया, डायनोफ्लैगेलेट्स हो गया, ये सब चीज़ आ गई। अब एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिर कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सनलाइट को ट्रैप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें पिगमेंट्स नहीं होते, ठीक है। तो जब पिगमेंट्स नहीं होंगे तो ये सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया से अलग है।